हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ हर्ष प्रताप सिंह, फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स। आप सभी का मैं मोस्ट वेलकम करता हूं आपके अपने बेहतरीन यूट्यूब चैनल हर्ष प्रताप एप्टीट्यूड पर। तो आज हम लोग कौन सा सेशन करेंगे? आज हम लोग करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। बिल्कुल फर्स्ट क्लास होगी किसकी? मैथ्स की प्रॉफिट एंड लॉस की बिल्कुल फर्स्ट क्लास है आज। बिल्कुल बेसिक से हम लोग इस क्लास में डिस्कस करेंगे क्या? प्रॉफिट एंड लॉस, जो कि बहुत ही मेजर टॉपिक है। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होते हैं इंडिया में, चाहे आप एसएससी ले लो या फिर बैंकिंग ले लो या फिर आप सीडीएस ले लो या एनडीए ले लो, कुछ भी ले लो, एनडीए ले लो, सीडीएस ले लो। अगर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की आप तैयारी करते हैं तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो चलो अपने सेशन को हम लोग शुरू करते हैं। बिल्कुल बेसिक से करेंगे क्योंकि आज फर्स्ट क्लास है और पहले हम लोग बेसिक लेवल कवर करेंगे, फिर मॉडरेट लेवल, फिर उसके बाद टॉप क्लास के क्वेश्चंस को। ठीक है, तो चलिए आज फर्स्ट क्लास है, शुरू करिए। पेन और कॉपी उठा लीजिए, हर क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। फिर मैं आपको बेसिक के साथ साथ ट्रिक्स बताया करूँगा। ठीक है, तो ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन? बिल्कुल टाइप नंबर ए। टाइप नंबर ए मतलब बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं, फिर क्वेश्चन की कंडीशन को फुलफिल करते हैं और बहुत ही आराम से आंसर को एलिमिनेट करेंगे। द कॉस्ट प्राइस, सबसे पहले सीपी क्या होती है? कॉस्ट प्राइस मतलब आप कोई चीज़ खरीदते हो उसको क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस। कितने रुपए में खरीदते हो उसको बोलते हैं सीपी। ठीक है, हिंदी में बोले तो क्रय मूल्य। द कॉस्ट प्राइस ऑफ 36 बुक्स, जो 36 बुक्स का कॉस्ट प्राइस है, 36 बुक्स का जो कॉस्ट प्राइस है वो कह रहा है इक्वल है, बराबर है किसके? सेलिंग प्राइस ऑफ 30 बुक्स के, 30 बुक्स के सेलिंग प्राइस के। ठीक है, ये कंडीशन गिवन है। तो मैं कुछ लिखने जा रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से आप देखना मैं क्या करने जा रहा हूँ। बिल्कुल ध्यान से, बेसिक देखो, बिल्कुल ध्यान से क्या है इसका। तो कॉस्ट प्राइस गिवन है, मैंने क्या लिखा? कॉस्ट प्राइस ऑफ का मतलब क्या होता है डियर? मल्टीप्लाई। कितने बुक्स का? 36 बुक्स का। वो किसके इक्वल है? वो इक्वल है सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस लिखो। ऑफ का मतलब क्या होता है डियर? मल्टीप्लाई। कितने बुक्स का? 30 बुक्स का। तो जो कंडीशन थी पहले मैंने वो इक्वेशन लिखी। अब देखो ध्यान से, अगर मैं ये कंडीशन 9th और 10th के बच्चे को दे दूँ, वो पता है अगला काम क्या करेगा? वो क्या करेगा? पहले तो इक्वेशन को अरेंज करेगा, लिखेगा सी पी बाई एस पी इज इक्वल्स टू 30/36। इसको अगर आप कट करेंगे, 3 10 जा 30, 3 12 जा 36, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12। इसका मतलब क्या हुआ आप ये समझना। इसका मतलब डियर ये हुआ कि CP की वैल्यू कितनी है? 5, SP की वैल्यू कितनी है? 6। मतलब कॉस्ट प्राइस उस बुक का 5 रुपये है और आपने बेचा कितने में उसको? 6 रुपये में। 5 रुपये की चीज़ आप 6 रुपये में बेच रहे हो, तो आपसे पूछा है गेन परसेंट क्या है, यानी कि प्रॉफिट परसेंट क्या है। और आप सभी को पता है प्रॉफिट परसेंट डियर क्या होता है? प्रॉफिट अपॉन CP मल्टीप्लाई 100। ये बिल्कुल बेसिक है। तो प्रॉफिट कितने का है? 5 रुपये की चीज़ आपने 6 रुपये में बेच दी। किसी से भी आप पूछोगे ना, अपने घर में मम्मा पापा से भी पूछोगे, वो बताएंगे आपको प्रॉफिट यहाँ पर 1 रुपये का हो रहा है। और CP कितनी है? आप बोलेंगे सर CP 5 रुपये है, 5, और परसेंट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब आप इसको कट करेंगे तो परसेंट कितना आ जाएगा डियर? 20%। तो प्रॉफिट परसेंट इस क्वेश्चन का क्या हो गया? 20%। ठीक है, क्लियर? ये बिल्कुल बेसिक क्लास है, तो मैंने आपको बिल्कुल बेसिक से बताया हुआ है। ठीक, अदरवाइज आप जब प्रैक्टिस करेंगे इन क्वेश्चंस का, आपको पेन भी उठाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ CP अपॉन SP अरेंज कर लिया, ये देखा कि CP की वैल्यू कितनी? 5, SP की वैल्यू कितनी? 6, यानी कि 5 रुपये की चीज़ आपने 6 रुपये में बेच दी है, 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ। और प्रॉफिट परसेंट निकलता किस पे है? CP पे। तो 1/CP कितनी है? 5 मल्टीप्लाई 100, दैट्स इट। तो फर्स्ट क्वेश्चन आई थिंक आपको समझ आ गया होगा, और पहले क्वेश्चन का राइट आंसर 20% और 2 में 2 नंबर आपके पॉकेट में। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब एक क्वेश्चन और लेते हैं और बहुत आराम से सॉल्व करेंगे, सो दैट जब आप पेपर में बैठे तो आसानी से सर्जिकल स्ट्राइक कर पाएँ। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, देखें बिल्कुल ध्यान से। जो कंडीशन गिवन है उसको अपन फुलफिल कराएंगे। सिंपल सी बात, जो कंडीशन गिवन है उसको अपन फुलफिल कराएंगे। देखो बिल्कुल ध्यान से, द कॉस्ट प्राइस लिख लिया हमने ऑफ 15 आर्टिकल्स। ऑफ का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई।
15 आर्टिकल्स मतलब 15 आर्टिकल्स। कह रहा है इज सेम एज मतलब किसके बराबर है, द सेलिंग प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल्स, तो सेलिंग प्राइस आपने लिख दिया। ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, कितने आर्टिकल, 10 आर्टिकल। तो इक्वेशन को अगर आप अरेंज करोगे तो सी पी अपॉन एस पी इज इक्वल्स टू 10/15, यानी कि सी पी की वैल्यू कितनी है 10, एस पी की वैल्यू कितनी है 15। अगर आप इसको कट करोगे तो ये क्या हो जाएगा 2/3, यानी कि सी पी है 2 रुपये, सेलिंग प्राइस है 3 रुपये। प्रॉफिट कितने का हुआ, आप बोलेंगे प्रॉफिट हुआ 1 रुपये का। और प्रॉफिट निकालते किस पे हैं, सीपी पर, और सीपी है कितनी डियर 2 रुपीज़। एंड प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा डियर 50%। तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस जो टाइप मैं भी करा रहा हूँ पेपर में आपको देखने को कहीं ना कहीं ज़रूर मिलेंगे। तो कंक्लूजन क्या निकलता है डियर, सीपी अपॉन एसपी देख लिया, सीपी के सामने जो वैल्यू वो सीपी, एसपी के सामने जो वैल्यू वो एसपी, तो प्रॉफिट परसेंट कितना हो गया डियर 50%। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा सभी को, आई डोंट थिंक सो कि किसी को कोई भी प्रॉब्लम इसमें होगी। फंडा क्लियर है। आ जाओ अगले क्वेश्चन की तरफ, बिल्कुल ध्यान से देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है आपके सामने स्क्रीन पर। चलो उड़ाओ। अब जो आपने 2 क्वेश्चन स्टार्टिंग में प्रैक्टिस करा उसी को हल्का सा कन्वर्ट कर दिया गया है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल वही है। देखो मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुनो। द रेशियो ऑफ सीपी एंड एसपी, कह रहा है सीपी और एसपी का जो रेशियो है वो कितना है डियर, वो है 20/21। ये तो एक लाइन में ही मामला सेट हो गया। पहले 2 क्वेश्चन में तो हम लोग इक्वेशन सेट कर रहे थे, यहाँ पर तो चीज़ें गिवन है, बहुत सिंपल हो गया। सीपी कितनी हो गई 20, एसपी कितनी हो गई 21, और प्रॉफिट कितने रुपए का हुआ पहले तो मुझे ये बताओ। 20 रुपए की चीज़ आपने 1 रुपये में बेच दी, तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हो, प्रॉफिट 1 रुपये का। किस पर प्रॉफिट परसेंट निकालते हैं, सीपी पर। सीपी है कितनी डियर 20, और प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो राइट आंसर आपके पॉकेट में आ चुका है 5% विल बी द राइट आंसर। तो ऐसे कितने हैं जिनके 6 आउट ऑफ 6 राइट आंसर हैं, सेशन एंड होने के बाद कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है। फंडा क्लियर, बोलोगे नहीं, कभी भी आपको नहीं बोलने दूंगा, क्लियर है। आ जाओ अगले क्वेश्चन की तरफ, बिल्कुल ध्यान से देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ये अगला क्वेश्चन बताओ, बहुत ही मज़ेदार। मज़ेदार क्यों है, पहले 2 क्वेश्चन बेसिक था, थर्ड को हल्का सा कन्वर्ट किया, फोर्थ को और कन्वर्ट किया, क्योंकि सब कुछ वर्ड्स का ही खेल है। अगर आपने वर्ड्स मैथ्स में पकड़ लिए तो बहुत ही ईजिली आप आसानी से क्वेश्चन को क्रैक कर ले जाओगे। पढ़ो ध्यान से। इफ सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट एंड लॉस में जो कंडीशन है आप उसको बस लिख दो। इफ सेलिंग प्राइस, तो सबसे पहले सेलिंग प्राइस लिख दिया। ऑफ एन आर्टिकल, किसी आर्टिकल का इज है, क्या है 8/5 टाइम्स इट्स कॉस्ट प्राइस, उसके कॉस्ट प्राइस के। अब मेरे जिगर के टुकड़ों, विद इन सेकेंड आप क्वेश्चन को क्रैक कर सकते हैं। आपको दिख रहा होगा, इक्वेशन सेट करो, आंसर आ गई। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 5SP इज इक्वल्स टू 8CP। अब इसको अरेंज कर लो बिल्कुल आराम से। CP अपॉन SP कितना हो गया डियर 5/8। आंसर आ गया आपके पॉकेट में। कैसे, बिल्कुल ध्यान से देखिए बच्चे। आप बोलेंगे सर CP कितने रुपए है 5 रुपए, SP कितने रुपए है 8 रुपए, तो प्रॉफिट कितने रुपए का हुआ सबसे पहले ये बताओ। 5 रुपए की चीज़ 8 रुपए में बेच रहे हो, प्रॉफिट हो जाएगी 3 रुपए की। और प्रॉफिट परसेंट निकलता किस पर है, CP पर। CP क्या है डियर 5 रुपीज़। प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई भी करते, तो राइट आंसर 20 into 3 60% will be the right answer. Which option will be the correct answer guys? D option will be the right answer. I hope आपको बहुत अच्छे से ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। फंडा क्लियर है, आगे की तरफ मूव करूं। चलो आगे की तरफ मूव करते हैं और रेल बनाते हैं मैथ्स के क्वेश्चंस की, ठीक है। ये रहा अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर। उड़ाइए जल्दी से, रेल बनाइए, मैं पढ़ता हूं और कमेंट सेक्शन में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आंसर देना। The price of a refrigerator and a television set are in the ratio 5:3.
कह रहा है रेफ्रिजरेटर और टेलीविज़न का जो प्राइस है उनका रेशियो किस में गिवन है, 5:3 में गिवन है। कह रहा है जो रेफ्रिजरेटर की कॉस्ट है वो टेलीविज़न सेट के कॉस्ट से 5500 रुपये ज़्यादा है। तो आपसे बोला है रेफ्रिजरेटर की प्राइस कितनी है। देखो ध्यान से, रेफ्रिजरेटर और टेलीविज़न के कॉस्ट की रेशियो क्या है डियर, 5:3 ये है। आप बोलेंगे हाँ जी सर यही है, तो यही है तो आओ आगे। अब बोल रहा है जो रेफ्रिजरेटर की कॉस्ट है वो 5500 रुपये ज़्यादा है टेलीविज़न सेट के कॉस्ट से। तो यहाँ पर रेफ्रिजरेटर की कॉस्ट कितनी है, 5 रुपये, टेलीविज़न की 3 रुपये। तो यहाँ पर कितने रुपए ज़्यादा है रेफ्रिजरेटर, 2 रुपये। एक्चुअल में कितना ज़्यादा है, 2 की वैल्यू कितनी है डियर, 5500। आपसे क्या पूछा है कि सर रेफ्रिजरेटर की प्राइस बताइए, और रेफ्रिजरेटर की प्राइस कितनी थी, 5। तो आपको 5 की वैल्यू बतानी है। तो कैसे अरेंज करोगे, आप बोलोगे 2 की वैल्यू 5500, तो 1 की वैल्यू डियर 5500 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई में 5। तो क्या करो जल्दी से इसको उड़ा दो, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, 0। अब आप इससे मल्टीप्लाई करोगे अगर 0 25 2 5 7 35 2 7 37 3 5 2 10 3 13। तो राइट आंसर क्या आ गया डियर, सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप आपको बहुत आसानी से चीज़ें समझ में आ गई होंगी। क्लियर है फंडा। तो देखो बिल्कुल ध्यान से, ये तो हो गया बेसिक, आप सेकंडों में उड़ा सकते हैं। लेकिन एक बच्चा बड़ा शरारती होता है, वो बाई ऑप्शन भी जाता है। अगर बाई ऑप्शन जाना चाहता है तो कैसे जाएगा, रेफ्रिजरेटर की कॉस्ट डियर क्या है, 5। तो 5 की वैल्यू कितनी आई अपने पास, 13750। तो 1 यूनिट की वैल्यू आप निकाल लेंगे कट करके। क्लियर। तो उसी तरीके से 3 का उस 1 यूनिट में मल्टीप्लाई करा दोगे, जो वैल्यू आएगी 13750 में माइनस कर दोगे, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, 5500। क्वेश्चन सेटिस्फाई हो जाएंगे और 2 में 2 नंबर पॉकेट में आ जाएगा। ठीक है, ये जो चीज़ मैंने अभी बोली आपको, ये अंडरस्टैंडिंग कब आएगी, जब आपको ये बेसिक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा तब। आई होप ये बेसिक मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया। फंडा क्लियर है। आगे की तरफ मूव करें। चलो गाइज आगे की तरफ मूव करते हैं। एक बेहतरीन क्वेश्चन लेते हैं आपके सामने जो कि स्क्रीन पर आने वाला है। यस गाइज देखो बिल्कुल ध्यान से, आ जाओ। टाइप नंबर बी। तो टाइप नंबर ए के जितने भी क्वेश्चंस थे आई होप आपने उसको बहुत आसानी से कर लिया होगा, उसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आई होगी। फंडा क्लियर है, आप बोलेंगे हाँ जी सर। अब देखो बिल्कुल ध्यान से बच्चे, टाइप बी में क्या है, कह रहा है अ पर्सन सेल्स 2 मशीन्स एट ₹396 ईच। मतलब मशीन नंबर 1 मशीन नंबर 2 ये दोनों वो कितने रुपए की बेच रहे हैं, 396 रुपए की दोनों बेच रहे हैं। कह रहा है ऑन ही गेन्स 10% एंड ऑन द अदर ही लूजेस 10%। मतलब पहले पे वो 10% प्रॉफिट पाता है, दूसरे पे 10% का वो लॉस पाता है। कह रहा है हिज प्रॉफिट और लॉस परसेंट इन द होल ट्रांजैक्शन। अब अगर आप ऑप्शन पर नज़र मारेंगे गाइस तो आप देखेंगे परसेंटेज में आंसर है। परसेंटेज में जब कभी भी आंसर हो तो उसको बोलते हैं कंपैरिजन वैल्यू। कंपैरिजन का मतलब क्या होता है डियर, आप अपने साइड से कोई भी वैल्यू एज्यूम करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है फंडा। दूसरी चीज़, परसेंटेज कंपैरिजन कराता है और रियल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3। उस केस में आप अपने साइड से कुछ भी एज्यूम नहीं कर सकते हैं। ऐसा मैंने क्यों बोला, आओ समझते हैं बिल्कुल ध्यान से। देखो बच्चों बिल्कुल ध्यान से, एक एक कॉन्सेप्ट को समझेंगे बहुत ही आसानी से। ठीक है, देखो गाइस आ जाओ। देखो तो मैंने क्या कंसीडर किया कि 100 रुपये मैंने मान लिया स्टार्टिंग में। ठीक है, 100 रुपये मान लिया। पहले वाले पे उसको कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ, 10%, 110। और दूसरे पे कह रहा है 10% का लॉस। 110 का 10% कितना होगा डियर, 1/10, 0 तो 110 रुपए की चीज़ पे 10% का लॉस हो गया। तो अब चीज़ें कितने में हो गई, वो 99 रुपीज़ की। यानी कि पहले 100 वैल्यू थी,
अब कितनी होगी 99, यानी कि 1 रुपए का लॉस हुआ। कहाँ से? 100 से। परसेंट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दो। 1% विल बी द राइट आंसर। और प्रॉफिट होगा या लॉस? 100 रुपए की चीज आपने 99 में बेची है तो 1% का आपको लॉस दिखेगा। राइट आंसर बी ऑप्शन जाएगा और 2 में 2 नंबर आपके पॉकेट में जाएंगे। फंडा क्लियर हुआ? हाँ या नहीं? जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दो। क्लियर? तो जब कभी भी ऑप्शन में परसेंटेज वैल्यू गिवन है तो आप क्या कर सकते हैं डियर? बाई ऑप्शन जा सकते हैं। अब बहुत सारे बच्चे होंगे कहेंगे सर 100 ही क्यों लिया? 200 ले लो। 200 का 10% निकालोगे कितना हो जाएगा? 20। 200 का 10% कितना होगा? 20। तो वहां पर उसको क्या हुआ था? प्रॉफिट हुआ था, तो 220 हो जाएगा। फिर 10% का लॉस निकालोगे 1/10। क्लियर? तो 0 0 उड़ाओगे वहां से, तो सॉल्व करोगे तो एंड में कितना आएगा? 1% का लॉस ही आएगा। फंडा क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए किसी को भी। ठीक है, आगे की तरफ मूव करें। चलो बच्चे आ जाओ, आगे की तरफ मूव करते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है आपके सामने स्क्रीन पर। बिल्कुल सेम पैटर्न पर अगला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क होगा। कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे सर क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या है, क्योंकि मैंने आपको एक क्वेश्चन बता दिया है। ठीक है, अब आप आगे की तरफ मूव करो। बिल्कुल ध्यान से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 एक नई टाइप आती है। इस टाइप को बोलते हैं डियर टाइप नंबर सी। क्या बोलते हैं डियर? टाइप नंबर सी। आओ पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं बिल्कुल ध्यान से और बेसिक को समझेंगे। कह रहा है बाई सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹24। एक आर्टिकल है जिसको आपने 240 रुपए में बेचा है, वहां पर उसको 10% का क्या होता है डियर? 10% का उसको लॉस होता है। मतलब को समझना। कह रहा है उसको कितने प्राइस पर बेचें कि उसको 20% का प्रॉफिट हो, 20% का उसको लाभ हो। तो बिल्कुल बेसिक से चलते हैं। मेरी बात को बिल्कुल गौर से अगर आप समझेंगे तो आसानी से कर लेंगे। सुनिए मेरी बात को, देखिए गाइस, ये 10% का लॉस हुआ है, मतलब फ्रैक्शन क्या हुआ? 1/10। यानी कि 10 रुपए उसकी क्या थी डियर? सीपी थी। जो नीचे वैल्यू होती है वो ओरिजिनल वैल्यू होती है। 10% लॉस के लिए मैंने माइनस लगाया। 10% की फ्रैक्शन 1/10 होती है। तो सीपी यानी कि 10 रुपीज थी, एसपी कितनी हो जाएगी भाई? 10 रुपए पे 1 रुपए का उसको लॉस हो रहा है। एसपी कितनी हो गई डियर? 9। एसपी कितनी हो गई डियर? 9। फंडा क्लियर? तो आप बोलेंगे सर एसपी कितना दिया हुआ है? 240। तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले सीपी निकालेंगे। तो आप बोलेंगे सर 9 की वैल्यू 240 है, तो 10 की वैल्यू कितनी होगी? तो आप बोलेंगे सर 240/9 इंटू 10। अब मेरी बात को समझना। आप बोल रहे होंगे सर 240 तो 9 से नहीं कटेगा, चीज़ें थोड़ा कैलकुलेटेड लग रही हैं। यही फंडा मुझे आपको समझाना था डियर। कैलकुलेटेड लग रही है बट सीपी तो आपकी यही हुई 2400/9, 2400/9। अब इसमें क्या करोगे आप? 20% का प्रॉफिट चढ़ाओगे, यानी कि 1/5 फ्रैक्शन होगी। 5 रुपए की चीज आप 1 रुपए प्रॉफिट में बेचोगे, यानी कि 6/5। तो 240/9 इंटू 10 इंटू 6/5 कर दोगे तो क्या आ जाएगी आपकी न्यू सेलिंग प्राइस। बहुत सारे बिगिनर होंगे, उनको लगेगा सर ये टफ है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे क्रैक करते हैं विद इन सेकेंड, आओ देखते हैं। बिल्कुल आराम से फंडा आपका क्लियर हो जाएगा विद इन सेकेंड। देखो बच्चे, 1 सेकेंड में उड़ाओगे। आ जाओ, देखो क्या है। ये रहा आपके सामने सॉल्यूशन स्क्रीन पर। सेलिंग प्राइस कितनी थी डियर? 240। 10% का लॉस हो रहा है, यानी कि 100 रुपए की चीज अगर आप 10% लॉस पर बेचते हो तो सेलिंग प्राइस कितनी आएगी? 90। तो जिस प्लेटफॉर्म पर एसपी है उसी प्लेटफॉर्म पर आपको एसपी डिनोट करना पड़ेगा 240/90। और आपको जितना प्रॉफिट चाहिए उसको आप मल्टीप्लाई में करा दो। एक लाइन में क्वेश्चन खत्म। प्रॉफिट चाहिए 20%, तो 100% सीपी होता है, 20% प्रॉफिट, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी? 120। इसको सॉल्व करो जरा। 33 जा 90, 34 जा 120, 3 8 जा, तो राइट आंसर क्या आ गया? 320। एक लाइन में 320 राइट आंसर आ गया। क्या किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए? 320 will be the right answer as far as any examination is concerned। अब इस फंडे को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक क्वेश्चन लेता हूं, बहुत
आसानी से यही रूल लगाना, आंसर आपके पॉकेट में आ जाएगा। देखो बिल्कुल ध्यान से बच्चे, क्वेश्चन नंबर 8 था आपके सामने स्क्रीन पर है, जो मैं बोलूंगा वही आपको करना है। सुनो, अ मैन वॉन्टेड टू सेल एन आर्टिकल विथ 20% प्रॉफिट। एक आदमी 20% प्रॉफिट पर एक आर्टिकल सेल करना चाहता है, क्लियर, बट ही एक्चुअली सोल्ड एट 20% लॉस फॉर ₹480। एट वॉट प्राइस ही वॉन्टेड टू सेल इट टू अर्न द प्रॉफिट। किस प्राइस पर वह इसको बेचना चाहता है प्रॉफिट अर्न करने के लिए। अब मेरी बात को सुनो, मैंने आपको क्या बताया था, स्टेटमेंट पढ़ो। ही एक्चुअली सोल्ड एट 20% लॉस फॉर ₹480। 480 रुपए में बेचा है, सेलिंग प्राइस गिवन है, और लॉस कितने का हुआ उसको, 20% का। तो कितना हो गया डियर, जल्दी से बताओ। आप बोलोगे सर ये हो गया 80, सर ये कितना हो गया 80। फंडा क्लियर है, तो आप बोलेंगे यस सर। अब आपको निकालना कितना है डियर, 20% प्रॉफिट लेना है उससे। अगर 20% प्रॉफिट लेना है आपको तो कितना हो जाएगा, 120। तो आ जाओ, देखो देखते हैं बिल्कुल ध्यान से। 6 टाइम कटेगा ये, 6 इंटू 120 करोगे कितना आ जाएगा, 720। तो राइट आंसर ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप आज का सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। ये 8 क्वेश्चन बहुत अच्छे से आपको समझ में आए होंगे। अगर ये 8 क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे तो सेशन को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं आपके लिए डेली 8 से 10 क्वेश्चन मैथ्स के बेहतरीन लेकर के आऊँगा। इसी के आगे क्वेश्चन नंबर 9 कल के सेशन में क्वेश्चन नंबर 10 कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से जुड़कर। सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, एज वेल एज सब्सक्राइब करिए। ठीक है गाइज।